लोकसभा चुनाव है, उसका बिगुल बच चुका है। आप क्या मतदान कब है? जोर से बोलिए, कब है? 19 तारीख को आपके यहां मतदान है। और पहले चरण के पहले चरण में 8 सीटें हैं, उसमें रामपुर एक सीट है। मैं आप सभी यहां बूथ के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे कहने के लिए आया हूं, यह ध्यान रखना मित्रों, आप सभी भारतीय जनता पार्टी के मालिक भी हो, भारतीय जनता पार्टी के कर्ता और धर्ता भी। आपको अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का जो कमल खिला है उसे और बड़े अंतर से खिलाने का काम करना है। आप 2024 का लोकसभा चुनाव केवल सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, यह चुनाव देश को 100 वर्ष आगे ले जाने का चुनाव है और भारत को गरीबी से मुक्त कराने का चुनाव है। तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मतलब विकसित भारत बनाने का चुनाव है। भ्रष्टाचार से मुक्त भारत हो, यह काम कौन कर सकता है? क्या ये सपा और इंडी, कांग्रेस का इंडी गठबंधन कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? बताओ, कर सकता है क्या? ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। 10 वर्ष में 2014 में आपने कमल खिलाया था यहां पे, लेकिन 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हो गया था और हमें यहां सफलता नहीं मिली। लेकिन जब उपचुनाव आया तो आपने 2019 में हुई हार का बदला लेकर के कमल खिला दिया। मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। अगर उन्होंने देश से वादा किया है कि हम विकसित भारत बनाएंगे तो आप विश्वास रखना, विकसित भारत बनेगा। अब आप सब यहां बैठे हो, आप में से लगेगा गांव में जाओगे ये विकसित भारत का हमें क्या फायदा होगा? विकसित भारत में जैसे आप अभी बहुत सारा वर्णन हमारे माननीय जो पूर्व वक्ताओं ने यहां पर अपना विचार रखा उसमें किया है, लेकिन जो अभी आपने देखा वो तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी। विकसित भारत का मतलब अपेक्षाएं पूरी होंगी, किसानों की समस्याएं दूर होंगी। मेरी माताएं मेरे बैठी हैं, 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है देश की विधानसभा और लोकसभा में। आने वाले समय में 100 में से 35 महिलाएं लोकसभा और विधानसभा में चुन करके जाएंगी और जैसे अपने परिवार को चलाती है और परिवार को आगे बढ़ाती है, वैसे देश और प्रदेश को चलाएंगी और देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। हमारी बहन यहाँ पे राजमाता जी है, विधायक है, अभी आरक्षण नहीं है, इसके कारण से नहीं है, वह तो कहीं भी रह सकती है, लेकिन आने वाले समय में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यहाँ जो मेरे कार्यकर्ता साथी हो, 2-4 बातें मैं आपसे पूछूंगा, बताओगे? बताओगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है आपकी जानकारी में होना चाहिए। अभी हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे। उनका बलिदान क्यों हुआ था? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए हुआ था। जब देश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला तो धारा 370 हटी कि नहीं हटी? बताओ, हटी कि नहीं? इधर वाले नहीं बता रहे, नहीं मालूम क्या हटी कि नहीं हटी? और अगर धारा 370 हटी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है हर बूथ पर जितना वोट हमें पहले मिलता था उसमें 370 वोट प्लस करना है। करोगे? करोगे? 370 बढ़ाना है, बढ़ाओगे? अब 370 हटा दिया और अब 370 कमर बढ़ा दीजिए। किसी के मन में होगा हम तो 370 से ज्यादा बढ़ाएंगे। उनके लिए भी मेरे पास लक्ष्य है। अयोध्या
अयोध्या में भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर राम मंदिर कितने वर्ष बाद बना है? कितने वर्ष बाद? 500 वर्ष बाद। किसी की इच्छा हो तो जय श्री राम बोलिए, और 500 वर्ष बाद बना है, अपने बूथ पर 500 वोट बढ़ा दीजिए। बढ़ा सकते हो। और यह ध्यान रखना, जिनसे वोट मांगने जाना, हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करती है। आज अगर मैं आपसे सवाल करूं, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके गांव में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा होगा। बताओ, राशन हिंदुओं को मिलता है कि मुसलमानों को भी मिलता है? बताओ, सबको मिलता है कि नहीं मिलता है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त दिल्ली से भेजते हैं। बताइए, केवल हिंदू को मिलती है कि मुसलमानों को भी मिलती है? बताओ, सबको मिलती है। अभी हर घर नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है। उसमें केवल हिंदुओं के घर में लग रहा है, अगड़ी जाति के घर में लग रहा है कि पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के घर में भी लग रहा है? सबके घर में लग रहा है। कोई भेदभाव हो रहा है क्या? आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का काम हुआ, 5 लाख तक का इलाज कराने का। जो इस श्रेणी में आते होंगे, चाहे जाति उनकी कोई हो, धर्म उनका कोई हो, लेकिन सबके साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर सबका साथ सबका विकास हो रहा है तो सबका आशीर्वाद भी हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताओ, दोनों हाथ तक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप लोग गांव में जाकर के लोगों से वोट मांगने का साहस रखते हो? लोग वोट देना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ समिति के कार्यकर्ता आए, हमसे वोट मांगे। कई लोग यह सोचते हैं अगर हम वोट दे देंगे तो भाजपा वाले मानेंगे नहीं कि हमें वोट दिया है। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से, माताओं बहनों से विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि हर घर में जाइए। यह वोट विकसित भारत के लिए है। कमल का फूल, एक वोट एक गरीब की जिंदगी को बदल देगा। एक नौजवान के जीवन में जो संकट, उस संकट को दूर कर देगा। ये जो भ्रष्टाचार के कारण से देश बर्बाद हो रहा था, आज विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम केवल 10 साल में मोदी जी ने कर दिया। कांग्रेस और सपा वाले तो 60 साल एक दूसरे के पूरक बनकर के सरकार चलाते रहे, लेकिन जो मोदी जी ने 10 साल में किया, ये विरोधी दल के लोग 60 साल में वो काम नहीं कर पाए। मेरे भाई बहनों, वह कांग्रेस पार्टी अब एक्सपायरी डेट वाली पार्टी हो गई है। और समाजवादी पार्टी को मैं पहले ही कहता था कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है। इसलिए कमल के फूल का टीका लगा करके 19 अप्रैल को यह ध्यान रखना है, यहां श्री घनश्याम लोधी जी को प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, लेकिन मेरा नाम आ गए, मैं देखा नहीं। घनश्याम जी को प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन मैं आप सबसे एक ही निवेदन करता हूं, बाकी सब कुछ जाइएगा भूल, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का। घनश्याम जी को तो देखिए अपना, आपके जिले के हैं, लेकिन आपको क्या देखना है? जैसे अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था? चिड़िया की आंख। न चिड़िया दिखाई दे रही थी, न पेड़ के पत्ते दिखाई दे रहे थे, न पेड़ दिखाई दे रहा था। और आप सब कार्यकर्ताओं को भी केवल अपने बूथ पर कमल का फूल दिखाई देना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह चुनाव मैंने पहले ही कहा, बैठ जाए कोई बात नहीं, यह चुनाव मैंने पहले ही कहा, यह चुनाव देश को 100 वर्ष आगे ले जाने वाला चुनाव है। बताओ, है कि नहीं है? अगर मोदी जी नहीं आते तो जम्मू कश्मीर से 370 हटती क्या? सपा सफा हो रही है, सपा समाप्तवादी पार्टी हो रही है। कांग्रेस और जो सपा का गठबंधन है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। और अभी तो मतलब आपने यह देखा है, अभी तो वो अंतर कलह से जूझ रही समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग हैं, न उनको प्रत्याशी मिल रहे हैं और न लड़ने के लिए, अगर कहीं घोषित कर दे रहे हैं तो लड़ने को तैयार नहीं होते, तो फिर टिकट बदलते हैं। और यहाँ कई जगह ये खेल हो रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते। हम तो जानते हैं कि सपा समाप्त हो गई है, कांग्रेस मुखी है, केवल कमल के फूल की बटन दबाने का लोग इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव की तिथि आवे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लेकर 80 की 80 जीतेंगे, इसको लेकर किसी को कोई संशय नहीं है।